नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुओं को नहीं बचाते, वो मुसलमानों को भी युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। ईरान के युद्ध क्षेत्र से अब तक 827 भारतीयों को सुरक्षित दिल्ली लाया जा चुका है। इनमें 99% मुसलमान हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले ईरान से तीसरा चार्टर्ड प्लेन 310 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। आर्मेनिया के रास्ते 2 प्लेन पहले ही आ चुके हैं, यानी कि अब तक कुल 5 प्लेन सुरक्षित भारत आ चुके हैं। भारतीयों को निकालने के लिए ईरान ने अपना एयर स्पेस खोल दिया। इजरायल ने थोड़ी देर के लिए हमला बंद कर दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार ऑपरेशन सिंधु चला रही है। आपको याद होगा कि ठीक इसी तरह का एक ऑपरेशन 3 साल पहले भी चलाया गया था और उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन युद्ध के समय जब मोदी ने भारतीयों को सुरक्षित निकाला तो कुछ लोगों ने युद्ध रोकने के दावे का मजाक उड़ाया था। आज ये दोबारा साबित हुआ है कि मोदी युद्ध रुकवा सकते हैं और एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस भी ला सकते हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर के लिए युद्ध रुकवाया? मोदी ने युद्ध रुकवाकर किसको प्लेन से बुलवाया? मोदी ने तेहरान और करबला से किसको बचाया? ईरान से दिल्ली पहुंचकर किसने भारत माता की जय का नारा लगाया? मिडिल ईस्ट में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। आसमान में फाइटर प्लेन गरज रहे हैं। ईरान से इजरायल की तरफ सुपरसोनिक मिसाइलें चल रही हैं। ईरान और इजरायल के बड़े बड़े शहर डेंजर जोन बने हुए हैं। बड़ी बड़ी इमारतें माचिस की तीलियों की तरह बिखर रही हैं। इन देशों के एयर स्पेस बंद हैं। ऐसे युद्ध क्षेत्र से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के लोगों को बचा कर ला रहे हैं। पहले इनकी बात सुन लीजिए, फिर इनके बारे में बताते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, सुकून। वो यहाँ पे कदम रखते ही सरजमीने हिंदुस्तान पे पता लगा कि सुकून की डेफिनेशन क्या होती है। थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट। बहुत अच्छा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा देश जिंदाबाद। शबनम जहरा, खुशी हो रही है अपने देश आने के। हमारी सरकार ने हमको तलब किया और हम यहाँ पर आ गए। शुक्रगुजार हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सहायता, बहुत अच्छी मदद, बहुत सुविधाएं दी हैं हमें। बहुत डरावने हालात होते हैं जैसे जंग में होते हैं, लेकिन इंडियन एम्बेसी ने हमें शुरुआत से एश्योरेंस दिखाई थी कि वो हमारी मदद करेंगे। तो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है कि मैं गवर्नमेंट का थैंक यू कहना भी चाह रही हूँ, लेकिन वो थैंक यू भी मेरे लिए बहुत छोटा वर्ड है जो गवर्नमेंट ने मेरी बेटी को मुझे इतनी जल्दी मिलवा दिया। सर बहुत बयान नहीं किया जा सकता सर। मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप के हिंदुस्तानी होने पर, अपनी हुकूमत पर, अपने प्राइम मिनिस्टर पर और तमाम जो फॉरेन मिनिस्टर, तमाम लोगों पर। नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंधु चलाया है। उसी ऑपरेशन सिंधु के तहत युद्ध क्षेत्र में फंसे हिंदुस्तानियों को बचाकर लाया जा रहा है। ईरान से बचाकर लाए गए ये सारे लोग जो तिरंगा हाथ में लेकर और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, ये मुसलमान हैं। इनमें से आधे लोग जम्मू कश्मीर के हैं और आधे लोग पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान के हैं। ईरान से बचाकर लाए गए कुछ मुसलमान दिल्ली के भी हैं।
कश्मीरी छात्र ईरान में पढ़ाई करने के लिए गए थे और बाकी मुसलमान करबला की धर्म यात्रा करने ईरान गए थे। 12 जून की रात अचानक युद्ध शुरू हो गया तो भारत के ये लोग ईरान में फंस गए। ऐसे समय में नरेंद्र मोदी ने इनको निकालने का इंतजाम किया। ईरान से दिल्ली आकर हिंदुस्तान की सरजमी पर सजदा करने वाली इस लड़की का नाम है एलिया बतूल। एलिया बतूल मूल रूप से यूपी के मेरठ की रहने वाली है। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिया टीवी रिपोर्टर शोएब रजा ने एलिया बतूल से बात की तो वतन के प्रति उसका जज्बा और नरेंद्र मोदी के प्रति उसका आभार दोनों एक साथ दिख गया। मैं मेरठ से आई हूँ, एक छोटे से गांव ईरान में मैं कुंभ में थी जिस वक्त ये वॉर शुरू हुआ। हम कुंभ में थे, हमारी 13 जून की फ्लाइट थी। जब हम सुबह उठे तो हमें पता लगा कि कैंसिल हो गई है फ्लाइट। तभी हम बहुत पैनिक कर गए थे कि हम कैसे जाएंगे, लेकिन थैंक यू सो मच टू इंडियन गवर्नमेंट एंड थैंक यू सो मच टू अवर नरेंद्र मोदी पीएम। तो उन्होंने हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज वहाँ पे प्रोवाइड करी। हम लोग 5 स्टार होटल में थे और हमें बहुत ही अच्छी फ्लाइट में हम आए हैं। बिजनेस क्लास हमें सीट मिली है। थैंक यू सो मच। हमें कोई खाने की प्रॉब्लम नहीं हुई है और जो इंडियन एम्बेसी के वहाँ पे लोग थे बहुत ही पोलाइटली हमसे बात कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा उन्होंने हमारे साथ रहे वो और हमें उन्होंने दिलासा दिया। हम लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुए। थैंक यू सो मच। हमने ये भी देखा कि कुंभ में भी एक अटैक हुआ था, मशहद में भी अटैक हुआ। तब एक पैनिक था, डर लगा कि भाई कैसे इंडिया वापस जाएंगे। बहुत ज्यादा पैनिक था। हमारी यहाँ पे इंडिया में जो फैमिलीज थी वो बहुत ज्यादा पैनिक थी कि हम लोग कैसे आएंगे। और एक दिन ऐसा आया कि हम कांटेक्ट में भी नहीं रहे तो फैमिलीज बहुत पैनिक थी। हम भी पैनिक थे बहुत ज्यादा। वाईफाई वहाँ पे बंद कर दिया गया था, इंटरनेट सर्विसेज वहाँ पे बंद कर दी गई थी। लेकिन शुक्र है इंडियन गवर्नमेंट का कि उन्होंने हमें सब कुछ बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच। करने गई जी, मैं जियारत करने गई थी और मेरे पापा आए। मेरे पापा को बुलाइए प्लीज। मेरे पापा आए। एलिया ज़हरा जी, आप एलिया बतूल। ये मेरे पापा हैं। बहुत डर गए थे ये। अब बेटी आ गई है, अब क्या एहसासात है मन में? थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट एंड थैंक यू सो मच टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एलिया अकेली नहीं है, उनके साथ प्लेन में जो भी ईरान से आया है उसके चेहरे पर वही सुकून है जो एलिया के चेहरे पर दिखता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने अंग्रेजी के अखबार में एक लंबा लेख लिखा है। सोनिया गांधी ने इस लेख के जरिए मोदी सरकार को विदेश नीति पर ट्यूशन देने का प्रयास किया है। सोनिया लिखती हैं, ईरान भारत का पुराना मित्र देश है। भारत और ईरान के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। 1994 में जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था तो उस समय ईरान ने भारत का साथ देकर उस प्रस्ताव को रुकवाने में मदद की थी। सोनिया ने ये भी लिखा है कि इस मसले पर भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। गाजा में हो रही तबाही और ईरान में हो रहे हमलों को लेकर भारत को स्पष्ट, जिम्मेदार और मजबूत आवाज में बोलना चाहिए। अभी देर नहीं हुई है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने ईरान और भारत की दोस्ती के बारे में जो लिखा है वो सच है, लेकिन उस सच के ऊपर सोनिया ने देसी मुसलमानों के लिए सियासी चाशनी लपेट दी है। सोनिया गांधी का ये लेख ईरान से ज्यादा हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए है। सोनिया ये बताना चाहती हैं कि मोदी नहीं, मोदी की पार्टी भी नहीं, बल्कि कांग्रेस ही मुसलमानों का ख्याल रख सकती है। सोनिया गांधी को लेख लिखते समय हिंदुस्तान के ये मुसलमान याद नहीं रहे, मोदी कश्मीरी मुसलमानों को भी युद्ध क्षेत्र से बचाकर ला रहे हैं। ये सोनिया गांधी ने जानबूझकर नहीं बताया। अब आपको पर्दे के पीछे की हकीकत बताते हैं। ईरान भारत का मित्र था, है और रहेगा। इजरायल भी भारत का मित्र था, है और रहेगा। मिडिल ईस्ट में भारत के 2 मित्र देशों के बीच युद्ध हो रहा है। ईरान और इजरायल दोनों भिड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के लिए यह जरूरी नहीं है कि हम एक मित्र का साइड ले लें और दूसरे मित्र को दुश्मन बना लें। नरेंद्र मोदी ने यही लाइन रखी है, दोनों हमारे देश मित्र हैं।
इसीलिए मोदी ने उनसे युद्ध रोकने और डायलॉग करने की अपील की है। कनाडा में G7 समिट के ठीक बाद मोदी क्रोएशिया पहुंचे थे, तो वहां से उन्होंने यही मैसेज दिया था। मोदी के उस मैसेज को एक बार फिर से सुन लीजिए। मिडिल ईस्ट वॉर पर प्राइम मिनिस्टर की लाइन लाउड एंड क्लियर है कि यूरोप हो या एशिया, समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं निकलता, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही वही एकमात्र रास्ता है। किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान आवश्यक है। मोदी की कूटनीति वैसे नहीं चलती जैसे कांग्रेस चलाना चाहती है। मोदी की कूटनीति में धर्म नहीं, देश पहले आता है। इसीलिए जहां भी कोई हिंदुस्तानी फंसता है तो नरेंद्र मोदी उसे बचाने में सारी ताकत लगा देते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। ईरान भारत का मित्र देश है, इसलिए उसने हिंदुस्तान के 1000 लोगों को निकालने के लिए अपना बंद एयर स्पेस खोल दिया। इजरायल भारत का मित्र देश है, इसलिए इवैक्यूएशन के 3 प्लेन निकलने तक इजरायल ने ईरान पर हमला रोक दिया। ईरान ने अपना एयर स्पेस ही नहीं खोला, बल्कि अपनी महान एयरलाइंस के चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम भी किया। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी की कूटनीति ऐसे ही चलती है, जहां कोई रास्ता निकालना नामुमकिन दिखता है, मोदी वहां भी नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। यह भारत की कूटनीति से ही संभव था, दुनिया का कोई दूसरा देश ऐसा नहीं कर पाया। डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका के लोगों को तेहरान खाली करने की सलाह देकर रह गए। मोदी ने युद्ध रुकवाकर भारत के लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। ईरान के माशाद एयरपोर्ट पर जब महान एयरलाइन के इस प्लेन में हिंदुस्तान के लोग बैठ रहे थे और जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, तब ईरान की ओर से कोई मिसाइल नहीं चल रही थी। उस वक्त इजरायल भी ईरान पर कोई अटैक नहीं कर रहा था। ऐसा एक बार नहीं हुआ, बल्कि 3 बार हुआ। युद्ध रुकवाना और क्या होता है? अपने लोगों को निकालने के लिए आधे घंटे के लिए भी युद्ध रुक जाए तो उसे युद्ध रुकवाना ही कहेंगे। जियारत के लिए ईरान गए नकी हैदर जब वापस दिल्ली आए तो उनकी बेटी अपने अब्बू से लिपट कर रोने लगी। मेरा नाम है नकी हैदर। हाँ सर, बहुत बयान नहीं किया जा सकता सर। मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप के हिंदुस्तानी होने पर, अपनी हुकूमत पर, अपने प्राइम मिनिस्टर पर और तमाम जो फॉरेन मिनिस्टर, तमाम लोगों पर। कितना बेहतरीन इंतजाम किया हमने। जैसे ही कॉल किया एम्बेसी में, तेहरान एम्बेसी जो इंडियन एम्बेसी है, फौरन बस को भेजा गया है, हमको रिसीव किया गया, मशहद ले जाया गया, वहाँ पे बेहतरीन 5 स्टार होटल में ठहराया है, खाने का इंतजाम किया। कोई परेशानी का सामना हमको करना नहीं पड़ा है और आज सेफली हम आ गए हैं और बयान नहीं कर सकते कितनी खुशी महसूस हो रही है। दिल्ली के तुर्कमान गेट के रहने वाले शकील अहमद की बेटी ईरान में पढ़ाई कर रही थी। युद्ध शुरू हुआ तो वो फंस गए। नरेंद्र मोदी शकील अहमद की बेटी को भी सुरक्षित वापस लेकर आए। किया बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ एज अ गार्जियन ट्रीट किया। और बच्चों को सबसे पहले जब इजराइल ने तेहरान के अंदर अटैक करने को कहा और बोला तेहरान खाली कर दो, तो सबसे पहले उन लोगों ने तेहरान से बच्चों को सेफ जोन के अंदर लेके गए। वहां से बच्चे कुम लेके गए, वहां से बच्चे कुम गए, कुम में बच्चे रुके। बहुत अच्छा खाने का नज़म था, होटल्स बहुत अच्छे थे। सरकार से क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चे अब सुरक्षित इंडिया आ गए हैं अपनी जमीन पर, आपके पास, अब क्या कहेंगे सरकार का बहुत अच्छा कदम था। हमें सिंगल रुपीज भी पे नहीं करना पड़ा, चाहे खाना हो, चाहे होटल का स्टे हो, चाहे फ्लाइट से वापसी हो, टिकट्स हो, कोई भी हमें सिंगल रुपीज पे नहीं करना पड़ा। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं अपनी इस गवर्नमेंट का किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। याद कीजिए, ऐसी तस्वीरें रूस यूक्रेन वॉर शुरू होने के समय भी दिखी थी। 2022 में नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। 2025 में मोदी ने ऑपरेशन सिंधु चलाया। ऑपरेशन गंगा में यूक्रेन से भारतीयों को निकाला गया था। ऑपरेशन सिंधु में ईरान में फंसे भारतीयों को निकाला गया। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए मोदी ने पुतिन और ज़ेलेंस्की से सीधी बात की थी। 2025 में ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए डायलॉग का कौन सा चैनल खोला गया, इसके डिटेल अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन यह तय मानिए कि इवैक्यूएशन तक युद्ध रोकने का डायलॉग टॉप लेवल से ही मुमकिन है। इसका असर देखिए, ईरान से माशहद के रास्ते में 3 चार्टर्ड प्लेन दिल्ली आए और किसी भारतीयों को खरोच तक नहीं आए।
इसके पहले आर्मेनिया के रास्ते 2 प्लेन में भारतीय वापस आ चुके हैं। यही तो है मोदी की कूटनीति, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। ऐसी मुसीबत में है, हम लोगों को अच्छे होटल में स्टे कराया गया, टाइम पे हम लोगों को लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा गया। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी हम लोग बहुत अच्छे से रहे और बहुत अच्छे से जी, बहुत सुकून है। अपने देश आके तो बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत जी एम्बेसी ने बहुत मदद की, और जो अभी वहाँ भी फंसे हैं, हमारी दुआ है कि वो भी सेफली अपने वतन आ सके, इंडिया आ सके, क्योंकि बहुत इंडियंस हैं जो अभी वहाँ पे भी फंसे हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, हम लोगों को बहुत हर चीज़ में ख्याल रखा, किसी भी चीज़ का हम लोग को एहसास ही नहीं होने दिया कि वहाँ वॉर का कोई सिचुएशन है। अच्छे से हम लोग को खाना पीना रहना अच्छे लग्जरी होटल में रखा, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं बहुत खुश हूँ। हम बच्चे बहुत डर गए थे तेहरान में, स्पेशली तेहरान में सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, हम डर गए थे। मैं इंडियन एम्बेसी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ ताकि हम इधर सेफली पहुँचे। शुक्रिया इंडियन एम्बेसी का, नरेंद्र मोदी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अब सुकून है यहाँ पर, बहुत सुकून मिल रहा है इधर आके, सच में बहुत। पहले तो एयर स्ट्राइक्स हम देख रहे थे, जैसे कि इंटरसेप्ट हो रहा था, वो वॉइस साउंड्स आ रही थी, वो टेरेबल साउंड्स आ रही थी, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा डर रहे थे। बट अभी सब ठीक है, अभी हम यहाँ आ रहे, अभी अल्लाह। आपके साथ के अभी कितने लोग हैं वहाँ पे? अभी वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं वहाँ पे, अभी हमारी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, सो अभी है बच्चे काफी वहाँ। कितना डर था वहाँ पे जब युद्ध चल रहा था? कितना डर था वहाँ पे? हाँ, डर लग रहा था हमें, तो लेकिन जो धीरे धीरे हम फिर इसके साथ थोड़ा अडेप्ट हो गए। पता थी इंडियन एम्बेसी साथ है, इंडियन गवर्नमेंट साथ है, तो उसके बाद डर नहीं लगा, तो पता थी हम आएंगे। कुशल भारत आ गया जी। अफगानिस्तान में जब तालिबान लौट कर आया और अमेरिका वहां से भाग गया, तब अफगानिस्तान में भी भारतीय हिंदू और सिख फंस गए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाकर युद्ध क्षेत्र से एक भारतीय को निकाला था। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठे दिख रहे, ये वही लोग हैं जिनको मोदी तालिबान के राज से सुरक्षित निकाल कर आए थे। तब काबुल से गुरु ग्रंथ साहिब को भी सुरक्षित लाया गया था, जिसे मोदी के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने माथे पर रिसीव किया था। ऑपरेशन देवी शक्ति में नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव के नागरिकों को भी निकाला था। इस बार ईरान से भी मोदी नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को निकाल रहे हैं। ईरान में भारतीय दूतावास ने आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स करने वाले कई नेता हैं। मुसलमानों को डराकर, मोदी के नाम का भय दिखाकर उनके वोट के तलबगार नेताओं की यहां कोई कमी नहीं है। लेकिन युद्ध क्षेत्र में फंसे मुसलमानों को सुरक्षित लाने का जिम्मा तो मोदी ही उठाते हैं।